नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट दे करके और एजेंसी लेगा। ये सब चीज़ें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे तो कहीं आंकड़ों सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो तुम सबको मिल जाएगी, नहीं मिल पाओगे। लायक क्या, लायक 1% 99% लायक न लायक वाला बात। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों में सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर काफ़ी रोष है। जो भाजपा नेता विपक्ष में रहते हुए युवाओं के मोटिवेटर हुआ करते थे, युवाओं के सरकारी नौकरी की वकालत तक किया करते थे, अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही उन युवाओं के दर्द को भाजपा के वे बड़े नेता जो ओपी चौधरी के नाम से जाने जाते हैं भूल गए हैं। प्रदेश में मौजूदा भाजपा सरकार में वित्त मंत्री ओपी चौधरी युवाओं से अब राजनीतिक बात करने लगे हैं। वे युवाओं को सरकार की हालत बता रहे हैं और बजट का रोना रो सरकारी भर्तियों से किनारा करने लगे हैं। इतना ही नहीं, वे तो यह भी कह रहे हैं कि यदि नौकरी निकल भी गई तो क्या सबको मिल जाएगी, 1% ही तो लायक हो। अब 1% लायक हो या 100%, इससे सरकार को क्या? सरकार सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन तो जारी करे, उसमें जो चयनित होगा वह होगा। अब सरकार भर्ती निकालने से पहले ही लायक और नालायक जैसी बातों में क्यों उलझ रही है? अब यदि 1% से ज़्यादा लोग लायक नहीं हैं तो इसमें गलती भी तो सरकार की ही न हुई। आखिर शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार चिंतित क्यों नहीं है? बिना शिक्षक और बिल्डिंग के जब स्कूल और कॉलेज चलेंगे तो 100% लायक कैसे बन पाएंगे? कम से कम सरकार भर्तियां तो निकाले, जिसमें क्षमता होगी वह क्वालिफाई करेगा। किंतु विपक्ष में रहते युवाओं के हक की बात करने वाले ओपी चौधरी अब सरकार में मंत्री बनते ही सरकारी भाषा बोलने लगे हैं। वे अब कैलकुलेटर लेकर युवाओं को बजट समझाने लगे हैं। पाँच साल में कांग्रेस के 5 साल से कम 3-4 करोड़ अभी होगी, 6 महीने बाद होगी, साल भर बाद होगी। मोदी तो 5 साल सब नौकरी पड़ जाओ, निकल भी जाएगी, 3-4 मैं बोल रहा हूँ, सरकारी नौकरी इतना ज्यादा डिपेंडेंट बोली बात सुनोगे, मैं भी कलेक्टर छोड़ के आया हूँ तब बोल रहा हूँ। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो तुम सबको मिल जाएगी, नहीं मिल पाओगे। लायक क्या, लायक 1% 99% लायक न लायक वाला बात। लेकिन शायद मंत्री जी भूल गए कि सरकार बनते ही पहले विधानसभा सत्र के दौरान ही उनके ही सरकार में तब शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने 1 साल के अंदर 33,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात कही थी। किंतु उनके उलट वित्त मंत्री ओपी चौधरी की युवाओं से चर्चा ने सरकार की सारी हकीकत की कलई खोल दी है। और पहली बार हमने ग्रंथपाल और स्पोर्ट्स टीचर इनकी भी भर्ती का हमने निर्णय लिया है। लगभग 33,000 पदों पर हम स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती करेंगे, इस तरफ हम कोशिश करेंगे। और हायर एजुकेशन में लगभग 5,000 पदों की भर्ती हम करेंगे, जिससे कि हमारे और साथ में जो NEP है, नई शिक्षा नीति,
उसको हम अगले शिक्षा सत्र से लागू करेंगे। ये भर्तियां कब तक हो जाएंगी? बड़ी भर्ती है। हमारी कोशिश है कि जितनी भी भर्तियां हैं वो 1 साल के अंदर में हम पूरी कर दें। जितने भी प्रमोशंस हैं उनको भी हम 1 साल में क्लियर करेंगे, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो असंतोष है उसको हम समाप्त कर पाए। जो ओपी चौधरी की बात से नाराज छत्तीसगढ़ प्रदेश बीएड एवं डीएड संघ ने धरना प्रदर्शन एवं विधानसभा घेराव का मन बना लिया है। संघ के लोगों का कहना है कि सरकार से जितनी चर्चा होनी चाहिए हो चुकी, अब सड़क पर संघर्ष करने का समय है। जी देखिए, छत्तीसगढ़ के जो पूर्व में जो शिक्षा मंत्री रहे थे बृजमोहन अग्रवाल जी, उन्होंने विधानसभा में इस बात की जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में 57,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। उसके कुछ दिनों के बाद ये खबर में आना शुरू हुआ था कि 33,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की जाएगी और आचार संहिता के तत्काल बाद इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। ये बार बार कहा जा रहा था मंत्रियों के द्वारा और सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा। बाद में ये होने लगा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद भी इस भर्ती को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। तो डीएड बीएड संघ के जो सदस्य पदाधिकारी हैं उन्होंने जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी हैं उनसे मुलाकात की। तो ओपी चौधरी जी का जो रवैया था वो संतोषजनक नहीं था और बहुत नेगेटिव बात उन्होंने की। उनका कहना था कि प्रदेश में सिर्फ 1% लोग ही लायक हैं, जो बिल्कुल ही सरासर स्वीकार योग्य बात नहीं है। और उनको अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ 1% ही लोग योग्य हैं, तो जो विश्वविद्यालय और इतने सारे स्कूल कॉलेज यहाँ पे चल रहे हैं तो उनकी ज़रूरत क्या है। और हमारी मांग ये है आने वाले दिनों में कि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो है उसकी जल्दी से जल्दी शुरुआत की जाए और जो स्कूल में जो बच्चे शिक्षक विहीन हैं और वो उस स्थिति में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, उनको शिक्षक मिल सके, योग्य शिक्षक मिल सके। इस मांग को लेकर हम लोगों का पहला एक बड़ा कार्यक्रम 22 जुलाई 2024 को किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम है हमारा 22 जुलाई को। उसके बाद अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है, शिक्षक भर्ती को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जल्दी भर्ती नहीं निकाली जाती है, तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। ये हमारी योजना है। हम आपको बता दें कि शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ छात्रावास अधीक्षक, लाइब्रेरियन, लैब असिस्टेंट सहित कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि कांग्रेस के सरकार के समय ही घोषित हो चुकी थीं, किंतु इसे लेकर भी अब तक कोई सार्थक पहल नहीं देखी जा रही है। कुछ भर्तियों को लेकर परीक्षा की संभावित तिथि जरूर आई है, किंतु वह भी अभी कुछ सही दिशा में नहीं दिख रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के शासनकाल में आरक्षण एवं कई अन्य मुद्दों को लेकर अंतिम स्तर पर लंबित कई भर्तियों पर भी सरकार बनते भाजपा के नेता भूल गए। भाजपा ने ध्यान नहीं दिया और युवा अंतिम चयन के बाद भी ज्वाइनिंग के लिए चंदा एकत्र कर अदालतों में तारीख पर तारीख का चक्कर लगा रहे हैं। यूँ देखा जाए तो सरकारी भर्तियों को लेकर यह सरकार कितनी सजग है और संवेदनशील है, यह वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बातों से स्पष्ट हो गया है। मैं बोलना चाह रहा हूँ, सरकारी नौकरी निकल भी जाएगी तो तुम सबको मिल जाएगी, लेकिन पाओगे लायक क्या, लायक 1% 99% लायक न लायक वाला बात। आप यूँ कहिए कि छत्तीसगढ़ की राजनीति इन दिनों नरेंद्र मोदी के पकौड़े वाले रोजगार के इर्द गिर्द केंद्रित नजर आ रही है। कुछ वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेरोजगारी एवं सरकारी नौकरी के सवाल पर रोजगार के साधनों को बता दिया था और पकौड़े को रोजगार बताते हुए कहा था कि रोजगार के सृजन तो हो ही रहे हैं, काफ़ी कई अलग अलग रोजगार सृजित हो रहे हैं। रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीज़ें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके GTV स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे तो कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। अब देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में आसीन भाजपा की सरकार युवाओं के दर्द को सुनती है या नहीं। क्या
शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार सजग है, संवेदनशील है। क्या शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयास करेगी या फिर 5 साल यूं ही बयानबाजी में ही निकल जाएगा? बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकौड़ा लगा, अपने परिश्रम से पसीना बहाकर हजारों लाखों करोड़ों युवा जो स्वरोजगारी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, पकौड़ा बना रहे हैं, छोटी छोटी स्वरोजगारी ले रहे हैं, उसको आप भिक्षुक के साथ कंपेयर करेंगे?